कभी ऐसा लगता है कि जिंदगी आधे अधूरे प्रोजेक्ट्स का एक कब्रिस्तान बन गई है। वो गिटार जो कोने में धूल खा रहा है, वो वेबसाइट जो आधी ही बन पाई, और फिर अचानक कुछ नया सीखने की एक और लहर। अगर ये सब जाना पहचाना लग रहा है, तो शायद इसके साथ एक शर्मिंदगी का एहसास भी आता होगा। दुनिया हमें यही तो बताती है कि हम में फोकस की कमी है, कि हम किसी एक चीज पर टिक ही नहीं सकते। लेकिन क्या हो अगर ये बिखराव कोई कमी नहीं, बल्कि आज की दुनिया में सबसे बड़ी छिपी हुई ताकत हो। चलिए आज इस पूरी सोच को ही बदल देते हैं। हम सब ने ये कहावत सुनी है ना? और अक्सर जिनकी दिलचस्पी कई चीज़ों में होती है, वो खुद को कोसने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ये एक ऐसी आवाज़ है जो कानों में गूंजती रहती है और हमें ये महसूस कराती है कि हम शायद पीछे रह गए हैं, क्योंकि हम किसी एक सीधे रास्ते पर नहीं चल पाए। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है जो ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं। वो कहावत असल में अधूरी है। उसका पूरा रूप हमारी सोच को 180 डिग्री घुमा देता है। अनेक रुचियों का होना कोई शाप नहीं, बल्कि एक वरदान है। आज की इस पड़ताल में हम इसी पूरी सच्चाई को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले चलिए इस मिथक को तोड़ते हैं। हम ये समझेंगे कि एक चीज में माहिर बनो वाली सलाह आज के दौर के लिए कितनी पुरानी और सच कहूं तो खतरनाक हो चुकी है। 100 साल पहले की दुनिया की कल्पना कीजिए। तब सफलता का रास्ता एकदम सीधा था। एक विषय चुनो और बस उसी में मीलों गहरी खुदाई करते जाओ। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, समाज ऐसे आए आकार के लोगों को इनाम देता था जिनकी सारी काबिलियत एक ही सीधी लाइन में थी, और एक स्थिर दुनिया के लिए ये मॉडल बिल्कुल सही था। लेकिन वो दुनिया अब नहीं रही। खेल के नियम पूरी तरह से बदल चुके हैं। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जो मौलिक रूप से अलग है, और इस बदलाव को समझना ही आगे बढ़ने की पहली सीढ़ी है। चलिए देखते हैं कि ये नई दुनिया आखिर है कैसी। मनोवैज्ञानिक सीखने के दो माहौल बताते हैं, सरल और जटिल। सरल माहौल गोल्फ या शतरंज जैसा है, जहां नियम कभी नहीं बदलते। आप अभ्यास करते जाते हैं और बेहतर होते जाते हैं। लेकिन आज की दुनिया जटिल है। इसे किसी जलती हुई इमारत में आग बुझाने जैसा समझिए। नियम हर पल बदल रहे हैं और आपको तुरंत नई परिस्थितियों के हिसाब से सोचना और ढलना पड़ता है। ऐसे में एक ही दांव जानने वाला विशेषज्ञ पिछड़ जाता है। ये सबसे जरूरी सवाल है। जब खेल का मैदान ही बदल गया हो, तो पुरानी स्ट्रैटेजी से खेलना तो बेवकूफ़ी होगी, है ना। अब हमें समस्या से आगे बढ़कर समाधान की ओर देखना होगा, मतलब स्किल्स के लिए एक बिल्कुल नए फ्रेमवर्क की ओर। पारंपरिक जॉब टाइटल्स को भूल जाइए। अब अपने कौशल को एक नए आकार में देखने का समय है। आइए कौशल की इस नई वर्णमाला को समझते हैं, जो हमें अपना करियर नए सिरे से डिजाइन करने में मदद करेगी। देखिए, पहले आए आई आकार के विशेषज्ञ, फिर टी आकार के लोग आए, जिनके पास एक गहरी विशेषज्ञता के साथ साथ कई क्षेत्रों का सामान्य ज्ञान था। इसके बाद पाई यानी पाई आकार के लोग आए, जो 2 क्षेत्रों में माहिर थे। लेकिन आज की जो कॉम्प्लेक्स चुनौतियां हैं, उनके लिए सबसे मजबूत मॉडल है एम आकार का। इसका मतलब है 3 या उससे भी ज्यादा क्षेत्रों में गहरी विशेषज्ञता। ये लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग के असली पावर हाउस होते हैं। और अब बात उस जगह पहुंचती है जहां ये सब और भी दिलचस्प हो जाता है। एम आकार का पेशेवर होने के फायदे क्या हैं? अब ये समझने का समय है कि कैसे हमारी विविध रुचियां असल में एक कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक सुपर पावर हैं। इस महाशक्ति का राज है दूर का हस्तांतरण। इसका मतलब है एक क्षेत्र का ज्ञान दूसरे बिल्कुल अलग क्षेत्र में इस्तेमाल करना। सोचिए, कोई संगीतकार है, वो संगीत के सामंजस्य यानी हार्मोनी के सिद्धांतों को सॉफ्टवेयर बनाने में इस्तेमाल करे, या कोई जीव विज्ञानी कंपनियों की समस्याओं को एक इकोसिस्टम की तरह देखे। असली इनोवेशन यहीं से होता है, जहां अलग-अलग दुनियाएं आपस में टकराती हैं। और हाँ, ये सिर्फ कोई अच्छी लगने वाली बात नहीं है, इसके पीछे ठोस आंकड़े हैं। डेलॉयट की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक जो कंपनियां स्किल्स के आधार पर लोगों को काम पर रखती हैं, वे सही व्यक्ति को सही काम पर रखने में 107% की भारी वृद्धि देखती हैं, मतलब दोगुने से भी ज्यादा असरदार। ये एम आकार की वैल्यू का सीधा सबूत है। कंपनियां अब जाग रही हैं, भविष्य बहुकुशल लोगों का है। और ये एक वाजिब चिंता है। एक साथ इतनी सारी चीजों में गहराई तक जाने का ख्याल ही थका देने वाला लगता है। लेकिन यहाँ एक सीक्रेट है। एम आकार के सफल लोग एक ही समय में सब कुछ करने की कोशिश नहीं करते। उनका तरीका कुछ और ही है। तो इस अंतिम भाग में हम उस प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी पर बात करेंगे जिससे कोई भी व्यक्ति जो खुद को बहुज्ञ मानता है, अपने एम आकार के भविष्य का निर्माण कर सकता है।
ये एक बिल्कुल स्पष्ट और करने योग्य योजना है। इसे कहते हैं क्रमिक महारत। आप एम आकार के सारे स्तंभ एक साथ नहीं बनाते, आप उन्हें एक एक करके बनाते हैं, जैसे सीजन बदलते हैं। एक सीजन आप कोडिंग को देते हैं जब तक आप उसमें कुशल न हो जाएं। फिर आप उसे छोड़ नहीं रहे हैं, आप असल में ग्रेजुएट हो रहे हैं अपने अगले स्तंभ का निर्माण करने के लिए। एक बहुज्ञ जीवन को संभालने के लिए ये समझिए कि ये आपकी टूल किट है। आइंस्टाइन की तरह सोचिए, जो एक पेटेंट क्लर्क थे। उनकी दिन की नौकरी शायद उबाऊ थी, लेकिन उसने उनके बिल भरे और उन्हें भौतिकी के बारे में सोचने के लिए मानसिक ऊर्जा और स्थिरता दी। अपनी नौकरी का उद्देश्य अपनी दूसरी रुचियों को फंड करना होना चाहिए, न कि आपकी सारी ऊर्जा निचोड़ लेना। जीव विज्ञान में एक ही चीज का कई बार होना एक ताकत है, बर्बादी नहीं। हाथियों को कैंसर बहुत कम होता है क्योंकि उनके पास कैंसर से लड़ने वाले जीन की कई प्रतियां होती हैं। अगर एक जीन फेल हो जाता है तो दूसरा काम करता है। आपकी विविध रुचियां आपका सुरक्षा जाल हैं। अगर कल को एआई आपकी एक नौकरी ले लेता है तो आपके पास हमेशा एक और कौशल तैयार रहेगा। आप अटूट बन जाते हैं। तो उन सभी आधे अधूरे प्रोजेक्ट्स के लिए खुद को कोसना अब बंद कीजिए। वे असफलताएं नहीं थीं, वे आपके बहुज्ञ विश्वविद्यालय में अलग अलग सेमेस्टर थे। हर शौक ने आपको एक नया मानसिक मॉडल सिखाया। आप कभी भी सिर्फ एक चीज बनने के लिए बने ही नहीं थे। आप उन दुनियाओं को जोड़ने के लिए बने हैं जिन्हें दूसरे अलग अलग देखते हैं। तो अब सवाल ये नहीं है कि आपको क्या बनना है, बल्कि ये है कि आप अपने अनूठे कौशल के साथ किन किन दुनियाओं को एक साथ लाएंगे और क्या नया बनाएंगे। आपका एम आकार का भविष्य इंतजार कर रहा है।